हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम हिंदी के टॉपिक पढ़ रहे हैं और हिंदी के अंदर हमने संधि शुरू कर रखी थी और संधि के अंदर है ना हमने तीन जो स्वर संधि है इसके 3 भेद कंप्लीट कर लिए हैं भाई, ठीक है। और इसके 3 भेद कौन कौन से पढ़ लिए हैं हमने। सबसे पहला आता है दीर्घ संधि, गुण संधि और लास्ट जो तीसरे नंबर का है वो कौन सा, वर्धी संधि। ये मैंने आपको पीछे जो क्लासेस थी ना उनके अंदर अच्छे से करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखें ताकि आपका पेपर के अंदर यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप एक बार जल्दी से चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है, ताकि क्लास शुरू कर सकें। और लाइक वाला बटन दबा दीजिए भाई, जिससे मेरे को क्या है कि मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी यहाँ पर वीडियो ला सकूँ। तो जल्दी से आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें भाई, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि को और स्वर संधि के अंदर यानी कि इसके भेद हैं। कितने भेद हैं भाई स्वर संधि के? 5 भेद आते हैं। 5 भेद हैं कौन कौन से? सबसे पहले आती है कौन सी? दीर्घ संधि, ठीक है। कौन सी है? दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पर आती है कौन सी? गुण संधि। और तीसरे नंबर पर आती है कौन सी? वर्धी संधि। और अगली आती है कौन सी? यण संधि। और लास्ट आती है कौन सी? अयादी संधि। ये संधि के क्या हैं? 5 भेद आते हैं। अब इनमें से ये 3 हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं पीछे क्लास के अंदर, ठीक है ना। इसमें तो किसकी बात हो रही थी? सहजातीय वर्ण की बात हो रही है, यानी कि अपनी ही जाति के वर्ण आएंगे तो क्या होगा? अपना ही बड़ा बनेगा। अच्छा, इसके अंदर क्या था? यानी कि ए और आ के बाद में क्या आ रहे थे? ई, या फिर क्या आ रहा था? ई, और ऊ, या फिर क्या था? ऊ, और क्या था? री। ये आते हैं तो ई का तो बनाना पड़ेगा आपको क्या? ए, और ऊ का बनाना पड़ेगा ओ, और री का बनाना पड़ेगा क्या? अर। ये चीज थी यहाँ पर। अच्छा, वर्धी संधि के अंदर क्या था? ए और आ के बाद में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बात आएगी किसकी? ए और आई की, ठीक है। या फिर बात आएगी किसकी भाई? यहाँ ओ और औ की। ये चीज थी यहाँ पर। ए आई है ना तो वृद्धि हो जाएगी। किस में वृद्धि हो जाएगी भाई? अपने में ही वृद्धि हो रही थी यहाँ पर, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक आ रहा है तो ये बन जाएगा। मतलब क्या है कि 2 मात्रा लग जाएंगी। अच्छा, यहाँ इन दोनों में से कोई भी आ रहा है तो क्या बनेगा? औ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? यहाँ पर औ बनेगा। तो ये हमने अच्छे से पीछे क्लास में कर ली है भाई, उनको देखिए ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम जो लास्ट बची हुई है ना, इन 2 संधि को कंप्लीट करेंगे, यण संधि और दूसरी कौन सी? अयादी संधि। अब सबसे पहले देखते हैं यण संधि को, ठीक है। क्या है यण संधि? यण संधि के अंदर किस चीज का वर्णन है? क्या बातें होंगी? देखिए, हम स्वर की बात कर रहे थे ना, ए, आ, ई, ई, ठीक है। इसके बाद क्या था? उ, ऊ, री, और ए, आई, ओ, औ। यहाँ तक की बातें हैं, है ना। अब देखो, यानी कि किससे पहले था? यहाँ पर ए और आ से बाद में बात हो रही थी ना। क्या? ए या आ के बाद या तो ये आ जाए, या फिर ये आ जाए, या फिर ये आ जाए, इनकी बातें चल रही थी। या फिर ए या आ के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, यही बातें चल रही थी ना। लेकिन अब क्या होगा? अब ए और आ की बात नहीं है, अब है ई और किसकी भाई? ई, ठीक है। ई या ई के बाद में किन को छोड़ करके? इनको छोड़ करके क्या आ जाए? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। कोई भी भिन्न स्वर का मतलब क्या है? यहाँ पर इन दोनों को छोड़ करके यहाँ पर कोई भी स्वर आ जाता है तो क्या बनेगा भाई? आगे देखते हैं। अगर किसके बाद में? ऊ, ई, और इसके बाद में क्या भाई? ऊ, ठीक है। ई और ऊ के बाद में, इसके बाद में भी क्या आ जाए? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है। या फिर किसके बाद में? री के बाद में, यहाँ पर क्या? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा ई का तो यह बनाना है
और ऊ का वै बनाना है। ठीक है, ऊ का क्या बनाना है, यहाँ वै बनाना है, और री का क्या बनाना है, री का रै बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, रै बनाना है। ये चीज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो ई का बनेगा य, ऊ और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो ऊ का बनेगा क्या, वै, और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो री का क्या बनेगा, रै बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई, रै बनेगा। ये चीज यहाँ पर देखनी है। अच्छा, अब देखो इसका कोई उदाहरण बताती हूं मैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया कि अति। ठीक है, अति प्लस में क्या है, अधिक, अति प्लस अधिक। ठीक है, अब देखना कहाँ पर है, अब इस अति में से क्या निकालूं, अति में से ई निकालो। ठीक है, और ई के बाद यहाँ पर क्या है, ए है, और जो लास्ट है ना ये अधिक को तो सेम टू सेम रखना है भाई, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। जो बातें यहाँ हैं वो ऐसी की ऐसी रहेंगी। अब यानी कि क्या है, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर है, ई नहीं है, ई होती तो दीर्घ संधि बनती, लेकिन अत के बाद में इस ई का सिर्फ ये बनाना है, यह बनाना, और कुछ नहीं करना। जो बचा हुआ है उसको सेम रख लो भाई यहाँ पर। ठीक है, ये चीज है। अब अत देखिए, यानी कि तय क्या है, आधा है ना यहाँ पर तय। अब तय आधा है तो इसके बाद कोई भी स्वर है क्या, नहीं है, तो इस तय को आधा ही रखो, है ना। ठीक है, क्या रखो, इसको आधा। अब यह है, यह आधा है, और यह के बाद क्या है, ए है भाई, ए एक स्वर है तो इसके अंदर जुड़ जाएगा, और ये क्या है, लास्ट बचा हुआ है, क्या बन गया, अत्यधिक। ठीक है, क्या शब्द बना है, अत्यधिक बना है भाई। इसी तरह से मैं यहाँ पर लिखूं क्या, अत्यंत शब्द लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, अत्यंत, अत्यंत का पहले तो विच्छेद करो, क्या बनेगा, तो अति, और अति प्लस में क्या है भाई, अति प्लस में अंत। ठीक है, क्या बनेगा, अति प्लस अंत। अब इसमें से अत और तय ई, और प्लस क्या है, ए है, और सेम लास्ट वाला तो सेम ही रहेगा यहाँ। अब इस ई का क्या बनाना है, यह बनाना है, तो बना दो भाई, ये है, और लास्ट जो अंत है इसको रख दो, ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा, और ये क्या बन गया, अत्यंत। ठीक है, क्या बना, अत्यंत बना। इसी तरह से मैं और उदाहरण देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने क्या, प्रति प्लस आशा। ठीक है, क्या है, प्रति प्लस में आशा, ये शब्द है भाई यहाँ पर। अब प्रति प्लस आशा है तो देखना कहाँ है, यहाँ पर देखना है। अब इस प्रति में से क्या निकाल दूं, इस तय में से ई निकाल ली, और यहाँ पर क्या है, भिन्न स्वर है भाई, इस ई का यह बना दो बस। क्या करना है, और कुछ चेंज नहीं करना। तय आधा है, आधा रखो। ठीक है, यह आधा है, आधा रखो। यह के बाद क्या है, स्वर है, मात्रा लगा दो, और क्या है, प्रत्याशा। क्या बन गया, ये प्रत्याशा शब्द बन गया भाई। इसी तरह से कोई ऊ का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ऊ का क्या बनाना है, ऊ का बनाना है वह। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं स्वल्प। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, स्वल्प लिखा। ठीक है, विच्छेद करो, क्या बनेगा, तो विच्छेद करेंगे तो सु प्लस में क्या, अल्प। ठीक है, क्या है, सु प्लस अल्प। अब इस सु में से क्या निकाल दूं, सु में से ऊ निकालूं भाई, और लास्ट है उसको सेम रखना है, कुछ नहीं बदलना। सिर्फ इसके स्थान पर क्या करना है, इनके स्थान पर वह करना है भाई, बाकी और कुछ नहीं है। सु और वह, और जो बचा हुआ है उसको रखो यहाँ। अब इस वह से आधा है तो आधा रखो बस। ठीक है, वह आधा है तो आधा रखो, और वह के अंदर क्या जुड़ गई, ए जुड़ गया, और लास्ट बचा हुआ है ये बन गया क्या, स्वल्प। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूं स्वैच्छिक। देखिए, अगर किसी के भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप है ना प्लीज़ कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करें, और मैं ताकि उसका आपको सॉल्यूशन करके बता सकूं। इसलिए यानी ये जो भी बता रही हूँ ना, जो जितने भी रूल वगैरह बता रही हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो या तो आप इसको एक बार पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो और दोबारा से समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करिए, कोई भी वर्ड है उसको लिख के बताइए कि यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और मैं आपको उसका क्या है सॉल्यूशन करके दूंगी भाई। ठीक है, अब देखो आगे,
मैंने बोला स्वैच्छिक, ठीक है, क्या है, स्वैच्छिक है भाई, ये वर्ड है। इसका विच्छेद करो पहले, तो पूछेंगे कौन सी संधि है, ठीक है, तो कौन सी संधि होगी इसमें, यण संधि होगी। अब विच्छेद करके पता चलेगा सु और सु प्लस में क्या है, ऐच्छिक, ये है भाई यहाँ इसका विच्छेद। अब सु में से क्या करूं, अब सु में से ऊ निकालूं और यहाँ ये सेम रखना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं बदलना है भाई, सिर्फ ऊ का क्या बनाना है, वह बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब स आधा है तो आधा रखो, वह आधा है तो आधा रखो। अब ये स्वर है, ये स्वर इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, दो मात्रा लग जाएंगी और लास्ट बचा हुआ है उसको रखो, क्या बन गया, स्वैच्छिक, ठीक है, क्या बन गया, स्वैच्छिक। इसी तरह से स्वस्थ है, ठीक है, स्वस्थ का भी ऐसे ही बनेगा, सु प्लस में क्या होगा, अस्त। तो ये सारे वर्ण के ये जो उदाहरण हैं किसके हैं, यण संधि के हैं। अब इसी तरह से एक और बोलती हूँ री का उदाहरण भाई, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या, पित्राज्ञा, ठीक है, एक वर्ड लिखा पित्राज्ञा, ठीक है। अब इस पित्राज्ञा का पहले विच्छेद करो, संधि बताओ कौन सी है, यण संधि है, लेकिन इस यण संधि को पहले क्या है, विच्छेद करना पड़ेगा, क्या बनेगा भाई, पितृ और प्लस में क्या, आज्ञा, यही बनेगा ना, पितृ प्लस में क्या है, आज्ञा है, ये शब्द बनेगा यहाँ पर, पितृ प्लस में आज्ञा। अब क्या देखना है, अब यहाँ पर देखना है भाई, ठीक है। अब देखो पितृ, तय में से री निकाला और री के बाद में आ है ना, ये सेम रखना है। अब पितृ में क्या है, री है भाई, तो री का क्या बनाना है, री का बनेगा रे, ठीक है, क्या बनेगा, रे बनेगा। अब देखो पी, तय आधा है, आधा रखो, री के स्थान पर रे रखो और जो लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रखो। अब पित, तय, तय आधा है रखो भाई, अब रे के अंदर आ जुड़ जाएगा तो क्या बना, रा, और लास्ट बचा हुआ है ऐसे रखो। अब देखो यानी कि ये तय है और रे है, तय और रे बनके संयुक्त स्वर बनता है ना, और कौन सा संयुक्त स्वर बनता है, यहाँ त्रय बनता है, और त्रय बना दो और लास्ट बचा हुआ है उसको रखो, ये बन गया क्या, पित्राज्ञा। मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ये सारे किसी के उदाहरण आते हैं भाई, इसी के ही है। मात्रेच्छा, मात्रानंद, मातृज्ञा, ठीक है, ये सारे वर्ड किसके, कौन से किसके उदाहरण आते हैं, इसी के ही हैं। मातृच्छा, ठीक है, क्या है, मातृच्छा। मात्रानंद, मात्रानंद, ये भी किसका उदाहरण है, इसी यण संधि का ही उदाहरण है। इसी तरह से जैसे लिखूं मैं क्या, परवेशना, परवेशना, ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है, इसी का ही है। विच्छेद करोगे क्या बनेगा, प्रभु प्लस में ऐषणा, ठीक है, प्रभु प्लस क्या होगा, ऐषणा होगा, इस तरह से ये है। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं भाई, ये सारे यण संधि के उदाहरण हैं, ठीक है, किसके आते हैं, यण संधि के उदाहरण हैं। तो हमें पता चलना चाहिए क्या, किसके बाद में, ई के बाद में है तो यह बनेगा, ऊ के बाद में भिन्न स्वर है तो वह बनाना है, और री का रे बनाना है, बस इतना सा काम करना है। और संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि, ठीक है, कौन सी संधि, यण संधि। अगली आती है लास्ट, और कौन सी, अयादी संधि, ठीक है, कौन सी संधि है, अयादी संधि है। अयादी संधि में क्या होता है, अब तक हम बात यहाँ तक कर चुके हैं भाई, किससे पहले, प्लस से पहले, ठीक है, प्लस से पहले यहाँ री तक की बातें आ गई हैं। अब आएंगी इन चारों की, ठीक है, किसके बाद में, ए के बाद में, आई के बाद में, ओ के बाद में और औ के बाद में, ठीक है। अगर कोई भी क्या आ जाए, यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनाना पड़ेगा। अब इस ए है ना, इस ए का तो बन जाएगा ए, ठीक है, क्या बनेगा, ए, आई का क्या बनेगा, आए बनेगा, और इसका क्या बनेगा, औ बनेगा, और इसका क्या बनेगा, आओ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, आओ बनेगा, ये बनाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। ए का ए, आई का आए, ओ का औ और औ का आओ बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ कोई शब्द बोलूं, मैंने यहाँ लिख दिया ने, और ने प्लस में मैंने लिख दिया अन, ठीक है।
अब देखो इस नए में से ए निकाला मैंने और लास्ट में क्या है जो सेम रखो, ये है ना। अब देखो इस ए का क्या बनाऊं, इस ए का बना दूं बस ए, और कुछ नहीं करना। अब नए आधा है, आधा रखो ए और प्लस क्या अन, ये चीज है। अब देखो इस स्वर से पहले व्यंजन आधा है, नए के अंदर जुड़ जाएगा, इस य के बाद स्वर है इसके अंदर जुड़ जाएगा, और लास्ट बचा हुआ है सेम रखो, क्या बन गया नए। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर शब्द लिखूं क्या, पो, और पो प्लस में क्या लिख दिया मैंने, अन लिख दिया भाई। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख दूं पौ, और पौ प्लस में क्या लिख दूं, अक लिख दूं। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, ने, नई, और नई प्लस में क्या लिख दूं, इक्का लिख दूं, है ना। तो ये क्या बनेंगे, जैसे कि पो है, पै में से क्या निकाला भाई, ओ निकाला ना, और लास्ट बचा हुआ है ये रखो यहाँ। अब इस ओ का क्या बनाना है, इस ओ का औ बनाना है, बस कुछ नहीं करना, ओ के स्थान पर औ कर दो और जो लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रख लो। अब ये ए इसमें जुड़ जाएगा और ये ए इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो ये पै कंप्लीट हो गया, ये वह कंप्लीट हो गया, और ये न है इसको सेम रखो, क्या बन गया पवन। इसी तरह से इस पै में से औ निकालो, ठीक है, और प्लस बचा हुआ है इसको रखो। अब इसके स्थान पर क्या करना है, ओ का आव बनाना है, बस और कुछ नहीं करना, ओ का बना दो आव, और लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रखो। अब ये इसके अंदर जुड़ जाएगा, क्या बना पा, अब ये ए इसमें जुड़ जाएगा, क्या बना वह, और लास्ट बचा हुआ है क्या बना पावक। किसका उदाहरण है, अयादी संधि का। अगर इसका भी देखें तो न में से ए निकाला और लास्ट बचा हुआ है इसको रखो, है ना। इस ए का क्या बनाना है, इस ए का बनाना है आय। ठीक है, क्या बनाए भाई, आय बनाए। तो अब सिर्फ ये ए के स्थान पर आई रख कर दें और ई का ये है। अब ये ए तो इसमें जुड़ जाएगा, बन गया ना, ये ई इसमें जुड़ जाएगी, बन गई ई, और ये क है तो क्या बना नायिका। नायक की बात आ जाए तो भी ऐसे ही बनेगा, ने प्लस में क्या अक। ठीक है, क्या बन जाएगा नायक। ठीक है, क्या बनेगा नायक बनेगा भाई। इसी तरह से 52 है, ठीक है, भवन है, ठीक है, पवित्र है, पवित्र है, ठीक है, और इसी तरह से श्रावण है, श्रावण, श्रावण है, सावन है। ये सारे किसके उदाहरण आते हैं, तो ये सारे आते हैं अयादी संधि के। ठीक है, किसके उदाहरण माने जाते हैं, अयादी संधि के। तो ये सारी भाई मैंने कौन सी संधि, स्वर संधि, स्वर संधि को मैंने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है, अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करें, मैं आपको इसका समाधान करके दूंगी। आपको ये अच्छे से बताऊंगी कि कहाँ पर कैसे और क्या बनेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए भी, जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो यहाँ पर ला सकूँ। ठीक है, अब जल्दी ही मैं यहाँ पर है ना जीके की क्लासेज भी शुरू करूँगी भाई, 2 क्लासेज पढ़ाऊँगी। अब हिंदी का भी यहाँ पर शुरू हो ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवा दूँगी, और साथ में जीके की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी। और वैसे हमने ओम क्लासेज बाडड़ा के अंदर क्या है, यानी कि जीके की 2 क्लासेज शुरू कर रखी हैं, और साथ में हिंदी की क्लास भी वहाँ पर आती है भाई, वहाँ प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाते हैं। इसलिए आप हमारे इस सेंटर से विजिट करके जाएं, और जो नंबर दे रखा है इसके ऊपर एक बार कॉल करके हमारे सेंटर से जुड़ें। ठीक है, थैंक यू।